Hello friends, welcome to CIZ Plus. So we are starting with lecture number 4 of RSM SSB Junior Engineer Free Tidbit course. फ्री टिडबिट कोर्स में मैं आपको टिडबिट वीडियोस देता हूं, यानी कि बहुत छोटी वीडियोस देता हूं जिसमें मैं आपको एक कंसेप्ट पहले क्लियर करवाता हूं, याद करने के लिए कहता हूं कुछ कंसेप्ट को, और उसके बाद एक एविडेंस के तौर पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाता हूं। तो बहुत अच्छा है, बहुत प्रिपरेशन अच्छी होगी अगर आप राजस्थान जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। बट उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको पता है कि आपको CIZplus.com पर जाना है, और CIZplus.com पर जाकर आपको RSM SSB जूनियर इंजीनियर का होलसम डाइट पैक मिलेगा। एंड दिस होलसम डाइट पैक contains the full online video lectures, full course. This also contains राजस्थान GK, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान GK के 40 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2016 की रिक्रूटमेंट में आए थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू विल ऑल्सो गेट फुल टेस्ट सीरीज इन दिस पैक, होलसम डाइट पैक। बहुत ऑल इन वन एसेंशियल पैक है, बहुत अच्छा पैक है, इसको आप जाकर देख सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक कंसेप्ट, स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल की। देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लें। स्ट्रीम फंक्शन हम डिनोट करते हैं साई से, एंड वेलोसिटी पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय फाई, राइट। अब जब ये स्ट्रीम फंक्शन होगा, सबसे पहले ये पता होना चाहिए दिस एग्जिस्ट फॉर बोथ रोटेशनल एज वेल एज इररोटेशनल फ्लो। ये दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले इन दोनों के बीच के कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं, एंड ये एग्जिस्ट सिर्फ इररोटेशनल फ्लो के लिए ही करता है। दिस ओनली एग्जिस्ट फॉर इररोटेशनल फ्लो। सेकेंड पॉइंट, ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है ओनली फॉर इररोटेशनल फ्लो। लिख ले रहा हूं, this satisfies Laplace equation only for irrotational flow. Whereas this always satisfies Laplace equation, क्योंकि ये तो है ही सिर्फ irrotational flow के लिए, तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा Laplace equation को। अब लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, बहुत जरूरी है जानना। ओके, ये बेसिक बात समझ गए। अब स्ट्रीम फंक्शन की बात करते हैं। इसकी अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन देखूंगा तो स्ट्रीम फंक्शन के लिए मैथमेटिकल डेफिनेशन में देखिए, जब मैं डेल साई बाय डेल एक्स करता हूं तो मुझे एक्स से डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी मिलेगी वाई डायरेक्शन की, यानी कि v, और यहां पर आप माइनस लगा दें। पॉइंट को समझें। जब आपने स्ट्रीम फंक्शन को, होता क्या है कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है u और y डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है v, ऐसा होता है ना। बट व्हेन यू डिफरेंशिएट इट, व्हेन यू पार्शियली डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, यू गेट वेलोसिटी इन अदर डायरेक्शन, दैट इज y, और वो भी नेगेटिव। एंड सिमिलरली अगर आप डेल साई बाय डेल y करोगे, मतलब अब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो अदर डायरेक्शन में, मतलब x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, दैट मींस यू विल गेट u। बट यहां पर आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब बात करता हूं व्हाट हैपेंस व्हेन आई डिफरेंशिएट फाई, यानी कि वेलोसिटी पोटेंशियल को जब मैं करूंगा, जब मैं x से करूंगा तो यहां पर उल्टा नहीं होता। यहां पर जिस वेरिएबल से आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसी वेरिएबल में आपको वेलोसिटी मिलती है। तो दिस इज u, एंड सिमिलरली जब आप डेल साई बाय डेल y करेंगे तो आपको v मिलेगा, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट समझ गए, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ओके, तो अब हम जरा क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन आया है वो है कुछ इस तरह से, A stream function is given by this value. हमें psi is equal to 2x square y plus x plus 1 into y square ये given है। The flow rate across a line joining points A and B, मतलब ये 3,0 और 0,2 के बीच में फ्लो रेट हमें फाइंड आउट करना है। हिंदी में पढ़ता हूं, एक धारा फलन यानी कि स्ट्रीम फंक्शन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये जो फंक्शन है दो बिंदुओं यानी कि A और B की जोड़ने वाली रेखा के आर पार प्रवाह की दर है, मतलब हमें
फ्लो रेट फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए जो फाई का यूनिट होता है ना, फाई का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बेसिकली ये आता है मीटर डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, तो ये हो गया मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर, तो ये बन गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको फ्लो रेट फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रिपीट होगा। फ्लो रेट कैसे मिलेगा? दिस विल बी इक्वल टू साई ए माइनस साई बी, इसका मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। आपने क्या करना है, क्योंकि ये खुद डिस्चार्ज होता है, तो आप पहले ए के यूनिट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स डालो, ये है 3,0, ये आप इसमें पुट करो तो आपको मिल जाएगा साई ए। फिर आप बी के कोऑर्डिनेट्स इसमें डालेंगे तो आपको मिल जाएगा साई बी, और आप इनको माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा फ्लो रेट। तो कैसे होगा, ये देखिए 3,0 जब मैं इसमें डालता हूं तो ये कितना होगा, साई ए, ये वाई जीरो होने की वजह से ये टर्म और ये टर्म दोनों ही जीरो बन जाती है, तो इसलिए मैं इसको लिख लेता हूं 0 माइनस साई बी के लिए 0,2 डालूंगा, तो फर्स्ट टर्म तो हो जाएगी 0, सेकेंड टर्म में कितना हो जाएगा, ये 0,2 डालना है तो 4 हो जाएगा, तो 0 माइनस 4 का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स 4 यूनिट्स। सो इसलिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। आप देख रहे हो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन शायद 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेता, बट कंसेप्ट हैज़ टू बी क्लियर्ड। रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रीम फंक्शन का अगर फ्लो रेट निकालना है, आप जस्ट इन पॉइंट्स को एज सच इसमें पुट करें और उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, मैग्नीट्यूड ले लो तो मिल जाएगा, क्योंकि डिस्चार्ज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, सो द आंसर इज 4 यूनिट्स। आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है वेलोसिटी पोटेंशियल का, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ अ फंक्शन। इस तरह के कुछ क्वेश्चन से रैंक डिसाइड होता है, अच्छे स्टूडेंट्स ऊपर आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन की वजह से। निम्न में से कौन सा फलन स्थितिज वेग के फलन को प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि वेलोसिटी पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल की आपको मैंने एक बेसिक प्रॉपर्टी बताई है, इट ऑलवेज सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होती है लाप्लास इक्वेशन। तो अब आप देख लो, इसकी चारों ऑप्शंस को चेक कर लो और आप देखो कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो लेट्स से कि मैं फर्स्ट ऑप्शन देखता हूं, तो देखिए जब मैं इसको डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर करूंगा, इसको सिर्फ आपने x से ही डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन x से होगी, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये x स्क्वायर है तो पहले डेल, इसको देखिए डेल फाई बाय डेल x करने से ये कितना बन जाता है, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करिए, ये बन जाएगा 2x, और डेल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर करने से ये बन जाता है 2। सिमिलरली हमारे पास इसी को अब मैं डेल फाई बाय डेल वाई करता हूं, दिस ऑल्सो बिकम्स 2y, ये 2y हो जाएगा, एंड डेल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर करने से ये बन जाता है 2। तो अब इन दोनों को एड अप करूंगा तो 0 तो नहीं बन रहा, इसका मतलब दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी वेलोसिटी पोटेंशियल। सेकेंड देखता हूं, ये जरूर करेगा, देखिए यहां पर देख के पता लग रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, जिसकी वजह से ये तो सेम रहेगा, बट यहां पर क्या होगा, यहां पर ये -2y आ जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो जब मैं इसको और इसको एड अप करूंगा, सो 2 - 2 विल बिकम 0, सो देयरफॉर दिस विल डेफिनेटली सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, एंड देयरफॉर दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ अ फंक्शन। कंसेप्ट को समझे, जस्ट हम क्या करते हैं, हम लाप्लास इक्वेशन से चेक करते हैं दैट वेदर इनमें से कौन, चारों ऑप्शंस में से आप देखेंगे अगर ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 को चेक करोगे ना, ये ऑप्शंस भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करने वाली हैं, यू कैन चेक इट ऑन योर ओन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट देयरफॉर। ठीक है, सो विद दिस मैं इस छोटी सी टिडबिट वीडियो को भी खत्म करूंगा यहीं पे, जहां पर हमने कुछ बेसिक बातें समझी स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए राजस्थान जूनियर इंजीनियर के पेपर के क्वेश्चंस को हमने देखा। So thank you very much for watching this video, and I hope that you have a nice time learning with us.